हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान जी हैं। मंत्री जी, बुनकरों को लेकर आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, लेकिन बनारस के बुनकर, विशेष रूप से बनारस, मऊ, आजमगढ़, इन इलाकों के जो बुनकर हैं कह रहे हैं हमको गुजरात के सूरत लॉबी से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। हैंडलूम जो है उसका इतना ज़्यादा वर्चस्व हो गया है पावरलूम का, कि हैंडलूम की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। फ्लैट रेट पर बिजली की वो लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार क्या सोच रही है? देखिए, सरकार ने 2023 में अटल बिहारी विद्युत फ्लैट रेट योजना उत्तर प्रदेश में लागू किया, और ये योजना लागू करने के पूर्व योगी जी ने हमसे कहा कि देखिए, पूरे प्रदेश के बुनकरों को बुलाइए, उनकी सभा करिए, मीटिंग करिए, उनके सुझाव लीजिए, उनकी राय लीजिए, और उसके बाद योजना सरकार लागू करें, क्योंकि हम छूट भी देते हैं, बाद के लोग आंदोलन करते हैं। पूरे प्रदेश के बुनकरों की लगभग 5 बार मीटिंग हुई, जिसमें बनारस के भी बुनकर, मेरठ के, पूरे प्रदेश के, अम्बेडकर नगर, सभी जगह के बुनकर आए, बुनकर नेता आए, सबकी राय ली गई। यहाँ पर भी हमारी पार्टी के एमएलसी हैं, वो काफ़ी बुनकर लोगों की बात करते हैं, अपने बनारस के धवन जी, अशोक धवन, वहाँ वो भी मीटिंग में रहे, और सबकी राय लेकर के जब तय हो गया कि भाई सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए, तो फ्लैट रेट लेने में हम लोगों ने 5 किलोवाट तक के जितने कनेक्शन धारक थे उत्तर प्रदेश के, उनको लिया। विद्युत विभाग और टेक्सटाइल विभाग के द्वारा सर्वे कराया गया था। सर्वे में हमारे लगभग 80,000 पावरलूम के ऐसे लोग थे जो कनेक्शन धारक थे, उन पे छटवाया गया। तो जो 5 किलोवाट तक के थे वो लगभग 70 से 75 हज़ार आ रहे थे, उनको ले लिया गया। 5 किलोवाट निर्धारित सीमा तय हो गई कि इनके सबको फ्लैट रेट पर हम विद्युत की जो भी सब्सिडी होगी देंगे। फिर बात आई कि छूटा न कोई, तो जो बड़े कनेक्शन धारक थे, जिनका 5 किलोवाट थे, 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100, 150, उनको भी हम लोगों ने 5 किलोवाट तक छूट में रखा कि उनको भी इतना छूट उनको भी देंगे, बाकी वो बड़े कनेक्शन धारक हैं तो वो अपना बिल पे करेंगे। तो ये योजना सबकी सहमति से हम लोगों ने लागू किया 2023 1 अप्रैल से। और उसके पूर्व 2006 से जो योजना चल रही थी, जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लागू किया गया था, उस योजना के चलते जितने भी बकायेदार थे उनका लगभग 35,000 करोड़ रुपए था विद्युत विभाग का। वो टेक्सटाइल विभाग ने अपने सर माथे लिया कि कोई बुनकर से वो पैसा नहीं वसूला जाएगा, और उस को अभी भी हम लोगों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए बिजली विभाग को देना है। पिछले बार हम लोगों ने 15,000 करोड़ रुपए दिया है वो। और आज तक 1 अप्रैल 2023 से अटल बिहारी विद्युत फ्लैट रेट योजना लागू है, जिसमें 400 करोड़ रुपए सरकार के खजाने से बुनकरों के विद्युत के लिए हम विद्युत विभाग को दे रहे हैं। मतलब सर, आप तो ये कहना कि हमने कुछ किया नहीं, तो बुनकरों के लिए किया है, लेकिन जो उसमें लोग छूट गए हैं, हमें बनारस के लोग मिले थे, हमारे माननीय मंत्री जी जो रविंदर जायसवाल जी के साथ अभी इसी सत्र के दौरान मिले थे, तो हमने सारे अधिकारियों को बुलाया, और मुख्यमंत्री के सलाहकार भी उस दिन आ गए थे हमारे, उनको भी बुलाया, बैठ के बात हुई, उनकी बात समझी गई, और ये जो उनकी डिमांड थी कि वो छूट गए हैं, अपने का शामिल करेंगे, तो उनको हम लोग शामिल करेंगे। यानी सपा शासनकाल में 35,000 करोड़ का जो बकाया था, अब आपकी सरकार ने उसको दिया? दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। अभी भी दे रहे हैं भाई। 2017 में जब फ्लैट रेट की योजना लागू हुई तो बुनकरों ने आंदोलन किया, तो मुख्यमंत्री जी ने जो योजना ली थी उसको स्थगित कर दिया, और स्थगित करने के बाद जो 2006 की जियो था वही चलता रहा, वो 2023 तक चला। और सरकार ने ये कहा कि भाई जब आंदोलन कर रहे हैं, हमने लगाया, तो फिर मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि सारे बुनकर को बैठा करके उनसे राय लो कि हम क्या करें, हम फायदा भी दें और इसके बाद आंदोलन। तो जब सारे लोगों की राय हो गई और सभी सहमत हुए, और उसमें
5 किलोवाट के लगभग 90% करीब 70,000 75,000 कनेक्शन धारक उससे लाभान्वित हैं, जिनके केवल 5 किलोवाट के थे। और जो ज़्यादा बड़े थे वो मुश्किल से 7-8 हज़ार बचे हैं। वो चाहते थे कि पूरा का पूरा 100-150 का कर दिया जाए, तो वो भारत सरकार ने के ऊपर अब इतना बजट नहीं था, तो ये था कि जो छोटा बुनकर है पहले उसको तो उसको हम लोग लगभग 90% सरकार उनको पूरे प्रदेश के बुनकरों को विद्युत फ्लैट रेट की योजना का लाभ दे रही है। आपकी सरकार ने बहुत बढ़िया महाकुंभ कराया, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश कह रहे हैं अभी भी जो मृतक हैं उनके यहाँ पैसा पहुंचा नहीं, उनका आरोप है। देखिए, वो तो विपक्ष तो पार्लियामेंट के अंदर जिम्मेदार लोगों ने क्या क्या कहा, 1,000 लोग मर गए, इतने लोग मर गए, और तमाम तरीके का माहौल ख़राब करने का काम किया पूरे प्रदेश में। कहीं बताए कि हमारे गोरखपुर के क्षेत्र से इतने गायब हैं, कहीं चित्रकूट से इतने गायब हैं। आप मीडिया के लोग तो केवल बनारस में है नहीं, गली गली में है। कोई गायब रहेगा तो कितने दिन आपके पास नज़र में तो आएगा ही। जो सरकार ने आंकड़ा दिया था वो वही आंकड़ा था कि हमारे जितने ख़त्म हुए थे उनकी बॉडी भी उनको सुपुर्द की गई। सरकार ने कहा कि 25 लाख रुपए प्रति परिवार को हम देंगे। वो जितने लोगों की पहचान हो गई थी उनको दे दिया गया। तो उसमें कुछ 2-3 लोग ऐसे बचे हैं जिनको अभी नहीं पहुंचा, उस पर भी ये प्रयास है कि उनके मृत आश्रित परिवार के लोग आएंगे तो वो भी हो जाएगा। लेकिन महाकुंभ का आयोजन दिव्य भव्य हुआ, ये अवसर पूर्व की सरकारों को भी मिला था उनको कराने का, लेकिन उन्होंने इतना गौर नहीं किया, न श्रद्धालुओं के लिए इतना उन्होंने कोई व्यवस्था की, न सोचा। लेकिन योगी जी की सरकार ने अर्धकुंभ 2019 को भी ऐतिहासिक कराया, और ये जो महाकुंभ था इसको भी इतना ऐतिहासिक कराया कि 1 साल पूर्व से डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर योगी जी के नेतृत्व में 1 साल पूर्व से सरकार ने तैयारी की थी। 5,000 करोड़ से अधिक का बजट वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप के लिए हमने दिया, और पहले से कि श्रद्धालुओं को आने तक में कोई दिक्कत ना हो, और पूरा प्रयास किया गया, जिसको पूरे देश दुनिया में जो भी व्यक्ति आया उसने सराहा। जो जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको देखा, क्योंकि विपक्ष को ये लग रहा था कि आयोजन हो रहा है इसका श्रेय सरकार ले रही है। सरकार को अवसर मिला और सरकार ने श्रद्धालुओं को और संतों की जो ये आयोजन है उनके जो डिमांड थी, उनकी जो मांग थी उसको पूरा किया, और बड़े क्षेत्र में इसका आयोजन किया, जिससे करोड़ों श्रद्धालु आकर के वहाँ पर गंगा स्नान किए, डुबकी लगाए। और आज सारे लोगों को यह कि इतना दिव्य भव्य हो गया, इतने लोग आ गए, और इसमें भाजपा को बड़ा वो श्रेय मिल। अरे तो वो तो उनको लग ही रहा है। आखिरी सवाल सर, अब बहुत समय है नहीं 27 में, लेकिन आपका कुनबा बिखर रहा है, एनडीए बिखर रहा है। खबर यह है कि डॉक्टर संजय निषाद आपसे नाराज चल रहे हैं, और शायद सपा से भी उनकी बातचीत चल रही है। ये एक सुगबुगाहट है, खबरें आ रही हैं। ये केवल तुम्हारे पास खबर होगी, संजय सब हमारे साथ हैं, और कोई भी एनडीए का कोई भी घटक कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही सभी को सम्मान दे करके, सभी को मान दे करके और सभी का हक दे करके आगे बढ़ाने का काम करती है। तो कहीं कोई घटक आगे नहीं हो रहा। 27 में फिर योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन पे उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जीतेगी भाजपा, और सरकार फिर योगी जी के नेतृत्व में बनेगी। चलिए, तो राकेश सचान जी का कहना है एनडीए एकजुट है और महाकुंभ के सफल आयोजन पर विपक्ष अफवाह फैलाना बंद करे। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।